हम जे कृष्णमूर्ति जी की बुक फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम में से कुछ अंश पढ़ रहे हैं। जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, जैसा आप हैं वैसा संसार है। हम अपने आप को कैसे बदलते हैं किसी मेथड से, वो कह रहे कोई मेथड ना यूज करो, जैसे हो आप वैसे ही स्वीकार कर लो और उसको देखने लग जाओ। दृष्टा और दृश्य के उससे एक हो जाना। हम अपने दैनिक जीवन में जो जो कैसे किस तरीके से, सबसे निकट हमारा दैनिक जीवन ही है, उस पर वर्क करो जीविका कमाते समय, या किस पे विश्वास है हमारे को, उन सब से हमारा सीधा संबंध है। दैनिक जीवन, हमारी जीविका, नौकरी, पैसा कमाना, हम इन्हीं सब में तो लगे हुए हैं। धारणाएं, विश्वास, परिवार, पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते, ये हैं हमारी दिलचस्पी के विषय। अब यदि हम अपने व्यवसाय के बारीकी से परीक्षा करें तो हम पाएंगे कि वह मूलतः ईर्ष्या पर आधारित है। ये मात्र जीविकाउपार्जन का मामला नहीं, समाज इस प्रकार से रचा गया है कि वह एक अंतहीन द्वंद्व की निरंतर कुछ बनने की कोशिश भर रह गया है। निरंतर भर, कंटिन्यू, कुछ बनना कुछ बनना कुछ बनना, रियलिटी बता रहे हैं जे कृष्णमूर्ति जी। शायद हमको अच्छा भी नहीं लगे, हम सोचेंगे कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो कैसे गुजारा चलेगा। लेकिन जो चीज़ें आ रही है ना हमारे अंदर, उफान आ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे से ऊपर उठना, फिर कंपटीशन, उसके 20 लाख वो चीज़ें, ये चीज़ें, कंपटीशन तो रहेगा। और कंपटीशन, वो कह रहे हैं भी इसी में हम उलझे रहते हैं। सच्चाई बता रहे हैं, लास्ट तक हमारे को, हमारे मन में भी आता है, और क्या करें, करना पड़ेगा। कुछ विरले ही कुछ इन चीज़ों से ऊपर उठते हैं और वो अचीव भी कर लेते हैं। तो ये चीज़ें ही हैं हमारे को बता रहे हैं जो समाज इस प्रकार से रचा गया है कि वह एक अंतहीन द्वंद्व है, निरंतर कुछ बनने की कोशिश भरा गया है। लॉ ऑफ ईर्ष्या पर, हमसे जो आगे है उसके प्रति जलन पर आधारित एक क्लर्क मैनेजर बनना चाहता है, यानी उसका वास्ता सिर्फ जीविका कमाने या निर्वाह के साधन जुटाने से ही नहीं, बल्कि पद और प्रतिष्ठा पाने से भी है। स्वभावतः यह दृष्टिकोण समाज में संबंध में तबाही लाता है। लेकिन यदि आपका और मेरा सरोकार सिर्फ जीविकाओपार्जन से होता तो हम उसके लिए कोई न कोई उचित साधन ढूंढ ही लेते हैं। सिर्फ जीविका उपार्जन से होता तो कुछ न कुछ साधन ढूंढ ढूंढ ही लेते हैं जीविका उपार्जन का। लेकिन यहाँ पर क्या है, पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, ईर्ष्या, जेलस, वो करे भी ऐसा साधन ढूंढते हैं हम जो ईर्ष्या पर आधारित नहीं होता। संबंधों में ईर्ष्या सर्वाधिक विनाशकारी तत्वों में से एक है, क्योंकि यह इस बात की सूचक है कि सत्ता और पद की लालसा बनी हुई है, जो आखिरकार राजनीति की ओर ही लेके जाती है, राजनीति होती है। फिर दोनों का निकट संबंध है। हमारे संबंधों की बुनियाद क्या है? आपका और मेरा संबंध, आपका और दूसरों का संबंध जो कि समाज है, इस पर आधारित है। जाहिर है कि प्रेम पर तो आधारित नहीं है। हालांकि हम इस उसकी बड़ी चर्चा तो करते हैं, प्रेम करना चाहिए, जेलस नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा होता तो आपके और मेरे बीच सामंजस्य होता। जय कृष्ण मूर्ति जी कह रहे हैं, अगर प्रेम पर आधारित होता तो मेरे और आपके बीच सामंजस्य होता, तालमेल होता, शांति होती, सुख होता। वो कह रहे हैं लेकिन हमारे पारस्परिक संबंधों में बड़ी दुर्भावना है। वो दुर्भावना क्या है? सम्मान का रूप धारण कर रखा है।
सम्मान, जिसने सम्मान का रूप धारण कर रखा है। यदि हमारे भाव एवं विचार मेल खा रहे हैं तो न तो सम्मान का प्रश्न उठेगा, न दुर्भावना का, क्योंकि तब मिलने वाले दो व्यक्ति होंगे, न कि गुरु और शिष्य, न ही एक दूसरे पर आधिपत्य जमाने वाले पति या पत्नी। जब दुर्भावना होती है तो आधिपत्य की इच्छा होती है, छोटा बड़ा, और उससे ईर्ष्या, क्रोध, आवेग पैदा होते हैं। ये सब हमारे संबंधों में लगातार द्वंद्व पैदा करते हैं, जिससे हम बचने का प्रयास करते रहते हैं। इससे हालत और बिगड़ जाते हैं। जहाँ तक रोजमर्रा के हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली धारणाओं, विश्वासों और नियम संहिताओं का का संबंध है, क्या आपको नहीं लगता कि इनसे हमारा मन विकृत हो रहा है? आखिर मूढ़ता क्या है? जय कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं, आखिर मूढ़ता क्या है? मनोनिर्मित या मनुष्य निर्मित वस्तुओं को अनुचित मूल्य प्रदान करना ही तो मूढ़ता है। मन ने जो निर्मित कर लिया उसको वैल्यू देना, किसी चीज को वैल्यू देना, या मनुष्य ने जो निर्मित कर दी वस्तु उसको उस पर वैल्यू देना, वो मूढ़ता ही है। हमारे ज्यादा विचार आत्म सुरक्षा की मूल प्रवृत्ति से पैदा होते हैं। हमारे विचार बाप रे कितने ढेर सारे हैं, क्या उसको मिथ्या गौरव नहीं मिल जाता? ऐसा गौरव जिसके योग्य वे है ही नहीं। अतः जब हम किसी प्रतीक में, चाहे वह धार्मिक प्रतीक हो, आर्थिक प्रतीक हो, पैसे का, अमीर, सामाजिक प्रतीक हो, जब हम ईश्वर में, धारणाओं में, मनुष्य को मनुष्य से अलग करने वाली समाज व्यवस्था में, राष्ट्रीयता में, या इसी प्रकार की किसी और चीज में विश्वास करते हैं, तो जाहिर है कि हम विश्वास को एक मिथ्या गौरव दे देते हैं। और यही हमारी मूढ़ता का सूचक है, क्योंकि विश्वास लोगों को अलग करता है, उनमें एकता नहीं लाता। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवस्था या अव्यवस्था, शांति या द्वंद्व, सुख या दुख हमारे जीने के ढंग पर निर्भर करता है, हम ही उसे निर्मित करते हैं। अतः हमारी समस्या यह है कि क्या यह संभव है कि एक तरफ तो यथास्थिति में जीने वाला समाज हो, दूसरी तरफ वह व्यक्ति भी हो जिसके भीतर सतत क्रांति घटित हो रही हो। यानी सामाजिक क्रांति की शुरुआत व्यक्ति के आंतरिक मानसिक परिवर्तन से ही हो सकती है। अधिकांश व्यक्ति समाज संरचना के में आमूल परिवर्तन देखना चाहते हैं। पूरे विश्व में सारा संघर्ष इसी बात को लेकर हो रहा है कि कैसे साम्यवादी या अन्य तरीकों से एक सामाजिक क्रांति लाई जाए। तो क्योंकि कृष्णमूर्ति जी जब डिस्कोर्स करते थे उस टाइम साम्यवादी, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, बहुत ही कंपटीशन चल रहा था, बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा था। हम यूएसए कैपिटलिस्ट, चाइना रसिया कम्युनिस्ट, ये चीज़ें काफ़ी एक दूसरे को नीचा दिखाना, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था। अभी भी कॉन्फ्लिक्ट ही है। अब यदि कोई सामाजिक क्रांति होती है, अर्थात ऐसी क्रिया जिसका संबंध केवल मनुष्य की बाह्य संरचना से है, मनुष्य की बाह्य संरचना से है, अंदर आंतरिक संरचना पर ध्यान नहीं दे रखा। वो कह रहे भी आंतरिक संरचना पे ध्यान दे के ही हम कुछ अपने को चेंज कर सकते हैं और अपने को म्यूटेशन कर सकते हैं। म्यूटेशन पे भी बहुत जोर देते हैं। म्यूटेशन, जो तुम्हारा ओरिजिनल कैरेक्टर है उसमें कुछ चेंज आया, म्यूटेशन पे जोर देते हैं। पूरे विश्व में सारा संघर्ष इसी बात को लेकर हो रहा है कि कैसे साम्यवादी अन्य तरीकों से सामाजिक क्रांति लाई जाए, अर्थात ऐसी क्रिया जिसका संबंध केवल मनुष्य की बाह्य संरचना से है और व्यक्ति में कोई आंतरिक क्रांति नहीं होती, कोई मनोवैज्ञानिक परिवर्तन नहीं होता, नेचर चेंज नहीं होती। नेचर चेंज ऐसे अपने आप कैसे होगी जब तक हम आंतरिक रूप से ना जुड़े, अपने से, अपने बारे में पता ही नहीं है कहाँ पे मेरी वीकनेस है, कहाँ पे मैं गुस्सा करता हूँ, कहाँ पर मैं लॉस ऑफ टेम्पर हो जाता हूँ, कहाँ पर मैं ज़्यादा बोलता हूँ, बेहोशी के साथ बोलता ही रहता हूँ। ये चीज़ें करने से आदमी म्यूटेट होगा।
जब मानो वैज्ञानिक परिवर्तन नहीं होता तो वह सामाजिक क्रांति चाहे जितनी मूलभूत क्यों न हो, कोई बेनिफिट नहीं है। वो कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं 2 कौड़ी की है। अतः एक ऐसा समाज बनाने के लिए जो मशीन की तरह पुनरावृत्ति में नहीं लगा हो। मशीन क्या है? पुनरावृत्ति। मशीन को ऑन किया, प्रोसेस वही प्रोसेस, रिपीटेशन रिपीटेशन। जिस प्रोसेस से मशीन चल रही है उसी प्रोसेस से ऑन करते ही। ऐसे आदमी को भी मशीन ही बोला है कृष्णमूर्ति जी ने। मशीन की तरह जो उसकी थॉट प्रोसेस है, सेम तरह का थॉट प्रोसेस उसने जो धारणाएं बना ली है, कंडीशनिंग बना ली है। अगर उसको कुछ ठेस लगती है, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो मशीन की तरह ही पुनरावृत्ति कर रहा है। जो विघटनशील नहीं है, जो गतिशील है, जो निरंतर जीवित है, यह आवश्यक है व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक संरचना में क्रांति हो। मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी में, क्योंकि बिना आंतरिक, इंटरनल, अपने बॉडी पे वर्क करके, अपने मन बुद्धि चित्त कैसे उस पे वर्क करके, और मनोवैज्ञानिक क्रांति के बाहरी परिवर्तन का कोई महत्व नहीं है। जब तक आंतरिक और मनोवैज्ञानिक चीज से मतलब चेंज नहीं होंगे, तब तक बाहरी क्रांति कितनी भी हो, क्रांतियां होती रही। अब जैनजियो ने तबाही करी नेपाल में। जो जेनजी आ गया सत्ता में, वो क्या करेगा? तबाही से तबाही की तरफ, बेस तबाही ही है। फ्रांस में जो रिवोल्यूशन हुई, दुनिया में रिवोल्यूशन हुई, तो उसके बाद साम्राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया। साम्राज्य इतना बढ़ाया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, जर्मनी पे कितना कर्ज थोप दिया। उसके बाद निरंतर अभी तक क्या खत्म हुआ है? सदियों से चला आ रहा है। ऐसी हालत में चाहे कि जितनी संख्या में और चाहे जितनी बुद्धिमानी से कानून बनाए जाएं, समाज सदा पतन की तरफ ही जाएगा। क्योंकि जिनके ऊपर कानून लगा रहे हैं, और जो लगा रहे हैं, लगाने वाले, और जिनके ऊपर थोपा जा रहा है, तो क्या उनके अंदर आंतरिक रूप से परिवर्तन आ रहा है? म्यूटेशन आ रही है, चेंज आ रहा है, साइकोलॉजी में कुछ डिफरेंस आ रहा है। जब तक उनकी साइकोलॉजी में ठेस नहीं लगेगी, वो ठेस कैसे लगेगी? हम इंडिविजुअल, मैं अपने आप को जानूं कहाँ पर कैसे चीज़ें हो रही हैं, आप अपने आप को जानें कैसे चीज़ें हो रही हैं, तो अच्छा समाज तभी निर्माण हो सकता है। लगे हुए हैं हम कैसे तरीक़ों से, भयंकर तरीके से। नेचर की तरफ कोई ध्यान नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, प्रकृति के पास बैठते नहीं हैं, पेड़ पौधों से बातें नहीं करते हैं। जी कृष्णमूर्ति जी पेड़ पौधों से बातें करते थे। उनके पास एक चिड़िया आगे बैठती थी, उनकी जो बुक में है, लास्ट दिनों में कैसे वो इंडिया आए, फिर इंडिया से वापस गए, वहाँ पर उनका शरीर पूरा हुआ, तो कैसे वो चलते हुए कितना अवेयर होते थे, सराउंडिंग में अवेयरनेस बहुत थी। वो कह रहे भी पेड़ पौधों से दोस्ती करो, कम्युनिकेशन करो, बहुत हल्का हो जाता है आदमी, बहुत हल्का हो जाता है। और पढ़ना अच्छा ज़रूरी है, चाहिए, स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है, स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है, बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हमारे विकास होगा। आज इतना ही, फिर आगे मिलेंगे कभी।